जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गर्मजोशी के साथ जो न्यूज़ आया है, 12 साल बाद अरब लीग में सीरिया की वापसी। इसके क्या मायने हैं? यानी इससे पहले अरब लीग में सीरिया देश हुआ करता था, लेकिन 2011 ईस्वी में इसे बाहर कर दिया गया। और एक छोटा-सा हम क्वेश्चन देखेंगे कि अरब लीग और अरब प्रायद्वीप में क्या अंतर है? लोग इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि अरब लीग को ही अरब प्रायद्वीप मान लेते हैं, अरब प्रायद्वीप को ही लोग अरब लीग मान लेते हैं। दोस्तों, चलिए हम वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि अरब लीग क्या है। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन होगा, अरब लीग क्या है? दोस्तों, ये है वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप में लोग आप देखेंगे दोस्तों, ये है एशिया, उसके पश्चिम में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया। तो अरब लीग है क्या दोस्तों? जब एशिया के दोस्तों आप पश्चिम में जाएंगे, ये है एशिया। एशिया के पश्चिम में जाएंगे तो ये आता है अरब प्रायद्वीप। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई प्रायद्वीप होता क्या है? वैसा क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसको हम बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। दोस्तों, जैसे इंडिया का आप दक्षिण में देखेंगे, जिसको दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं, तो 3 तरफ से पानी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। अब इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों अरब लीग के बारे में। अरब लीग है क्या? अरब लीग मतलब ये है कि जिस जिस कंट्री में अरबी भाषा बोला जाता है, उसे हम अरब लीग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो गल्फ कंट्री है यहाँ पे ओनली अरब लीग यहीं पे है, ऐसा नहीं दोस्तों। पश्चिम एशिया जहाँ तक की है, ये अरब प्रायद्वीप पे है। और पश्चिम एशिया और ये है अफ्रीका महादेश है, उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है, जिसका नाम है अरब लीग। अरब लीग में क्या है दोस्तों, एक अरबी भाषा होता है, वो बोला जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अरब लीग। आप देख सकते हैं ये अफ्रीका का मानचित्र है। अफ्रीका के जब उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पे अरबी भाषा भाषा बोलते हैं, जैसे कि मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान और ये अरब प्रायद्वीप पे जितने देश हैं, ये सारे अरबी भाषा बोलते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। दोस्तों, अरब लीग का जो स्थापना हुआ था, वो हुआ था 22 मार्च 1945 को। कब हुआ था? 1945 में। मतलब भारत की आज़ादी से पहले इसका स्थापना हो गया था। उस समय इसमें केवल 6 ओनली 06 मेंबर हुआ करते थे। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इजिप्ट की राजधानी काहिरा में है। अब देखेंगे इजिप्ट कहाँ है? तो अफ्रीका के सबसे उत्तर में आएंगे, उत्तर पूरब में, तो ये है इजिप्ट, जहाँ पे नील नदी बहती है, आप देख सकते हैं। इजिप्ट के पूरब में जाएंगे तो ये है लाल सागर, इधर है भूमध्य सागर। और ये है दोस्तों स्वेज कैनाल। तो अरब लीग का जो हेड क्वार्टर है, वो पड़ता है इजिप्ट की राजधानी काहिरा में। दोस्तों, 2007 ईस्वी में इंडिया इस लीग का ऑब्जर्वर कंट्री था। मतलब इंडिया को इसमें इनवाइट किया गया था कि आप देखिए कि अरब लीग में होता क्या है। इसमें जो मैक्सिमम अरब लीग में कंट्री है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये सब जो कंट्री है, इससे भारत का रिलेशन बेहतर है। क्योंकि भारत का जो मजदूर है, भारत के इंजीनियर्स है, भारत के डॉक्टर है, इस कंट्री में हर जगह नौकरी करते हैं, काफी भरे पड़ है। इस वजह से इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। भारत का जो रिलेशन है काफी स्ट्रांग है दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, दूसरा सवाल, कि 2011 ईस्वी में सीरिया को इस लीग से बाहर क्यों किया गया था? तो हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। दोस्तों, 2011 ईस्वी में हुआ क्या था कि एक संगठन अरब स्प्रिंग, उसमें क्या हुआ था, जो पुराने तानाशाह शासक थे ना, वो सबको धीरे धीरे से उखाड़ के फेंका जा रहा था। इसी क्रम में ये जो आंदोलन है पहुंचते पहुंचते पहुंच गया था सीरिया में। ट्यूनिशिया से स्टार्ट हुआ था और सीरिया में पहुंच गया। सीरिया में क्या हुआ कि ये जो वर्तमान राष्ट्रपति है असद, असद इनके इससे पहले इनके पिताजी शासन करते थे, 25 सालों से ये भी शासन कर रहे हैं दोस्तों। तो इनके खिलाफ वहां की जनता बगावती हो गई। और जनता जैसी बगावती हुई, तो ये क्या किए, अपने सैनिकों को बुला के और जनता को मरवाना स्टार्ट किया। और अनुमानतः 2011 ईस्वी में 40,000 लोग मर गए। यहाँ पे सिविल वार छिड़ गया। दोस्तों, अब होता क्या है, जैसे ही सिविल वार यहाँ पे सीरिया में छिड़ा, यहाँ को जनता दो भागों में बट गई। एक थी जो बोलती थी कि ये सरकार रहना चाहिए, और दूसरा था यहाँ पे विद्रोही राष्ट्र। जो दोस्तों इसके समर्थन में आया था रूस। इसके समर्थन में रूस आया तो जाहिर है
कि जो भी तानाशाह है उसके समर्थन में रूस रहता है, वहीं जो डेमोक्रेटिक है उसका समर्थन कौन करता है? अमेरिका करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीरिया में कि अमेरिका का भी मिलिट्री बेस है और रूस का भी मिलिट्री बेस है। रूस का जो सीरिया में दोस्तों, सीरिया एक क्या बन गया? बैटलफील्ड बन गया, युद्ध का अखाड़ा बन गया। किसके किसके लिए बन गया? रूस के लिए बन गया और दूसरी तरफ अमेरिका के लिए बन गया। आप कुछ तस्वीर को देख सकते हैं कि उस समय यहाँ पे काफी सिविल वॉर में क्या क्या हुआ था। लोग यहाँ पे सड़क पे उतर गए थे कि भाई इसको यहाँ से हटाओ। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि अब जो सीरिया है उसको इस लीग में शामिल क्यों किया गया है, तो उसके पीछे का एक रीजन है। आप देखेंगे कि ईरान और ये सऊदी अरब, ये जो सारे मुस्लिम कंट्री है, वो सिया सुन्नी के नाम पे दो धड़े में बटे हुए हैं। एक का पक्ष अमेरिका लेता है तो दूसरा का पक्ष रूस और चाइना जैसे कंट्री लेते हैं। अभी यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो रूस और अमेरिका का एंट्री था, अब तीसरा देश मार दिया एंट्री, चाइना। चाइना ने क्या किया, सऊदी अरब के बीच और ईरान के बीच दोस्ती करवा दिया। जैसे ही दोस्ती करवाया, बोला कि भाई हम अब लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मिलके मिलके रहेंगे। जैसे ही दोस्ती हुआ, सारे जो मुस्लिम कंट्री है धीरे धीरे एक होते जा रहे हैं। सारे आपस में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है यमन के साथ, ओमान के साथ, जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है इराक ईरान के साथ, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई अब हम लोग मिलके रहेंगे। तो इस बेसिकली मान अब जो अरब लीग में देश है, ये लोग समझते हैं कि भाई सीरिया में जो प्रेसिडेंट है उसको हटाना मुश्किल है, अब क्यों ना हम समझौता कर ले, वापिस से सीरिया को एंट्री कर दे। और दूसरा रीजन देखेंगे दोस्तों, एक रीजन और है। वर्तमान में क्या हुआ कि सूडान में सिविल वार छिड़ के रखा है। अब न्यूज में भी देखा होगा, बहुत सारे न्यूज में दिया है कि सूडान में निकल सॉरी सिविल वार छिड़ा हुआ है और सूडान के ऊपर सीरिया का काफी प्रभाव है। जो सीरिया के राष्ट्रपति है उसका काफी प्रभाव है। तो जो ये कंट्री है अरब लीग के, ये ऐसा सोचते हैं कि अगर हम सीरिया को अरब लीग में शामिल कर लेंगे, अगर यहाँ के जो राष्ट्रपति है यहाँ पे कुछ ऐसा समझौता करवा दे ताकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शांत हो जाए। दोस्तों एक रीजन ये भी है कि गल्फ कंट्री में आपको पता है, सारे गल्फ कंट्री में अभी तक अमेरिका का वर्चस्व हुआ करता था। अब क्या है, यहाँ पे रूस धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है चाइना की वजह से, क्योंकि यहाँ पे चाइना का प्रभाव काफी बढ़ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि 12 साल बाद अरब लीग में सीरिया की वापसी क्यों हो रही है, और दूसरा अरब प्रायद्वीप और अरब देश में क्या अंतर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वाकई नॉलेजेबल लगे, आपने कुछ यहाँ से सीखा है, कुछ जानकारी इकट्ठा किया है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।